हेलो स्टूडेंट। चलिए हम लोग आज देखते हैं लाइट लाइट चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, फिजिक्स का है। और इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे लाइट का डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट क्या है या देखिए एकदम स्पष्ट आपका लिखा हुआ है, इसको नोट भी करते हुए चलिए आप। क्या है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हुज वेवलेंथ। ठीक है, लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है हुज वेवलेंथ, जिसका वेवलेंथ जो है विद इन द विजिबल रेंज। वेवलेंथ कितना होता है? विजिबल रेंज के विजिबल रेंज में होता है। और इन टेक्निकल और साइंटिफिक टर्म, अगर हम लोग टेक्निकल और साइंटिफिक टर्म की बात लें तो रेडिएशन ऑफ एनी वेवलेंथ इज कॉल्ड लाइट। ठीक है, तो रेडिएशन ऑफ एनी वेवलेंथ इज कॉल्ड लाइट। तो लाइट में क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, और वी कैन डिटेक्ट लाइट विथ आवर आईज। और लाइट को हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने आई से डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मान लिया जाए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब वो लाइट हमें देता है या नहीं देता है, इसके बारे में तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। नहीं, जैसे हम लोग जानते हैं कि सन हुआ, स्टार हुआ, बर्निंग कैंडल हुआ, ग्लोइंग ट्यूब हुआ, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक बल्ब हुआ, तो ये सब हमें लाइट देता है। नहीं, इससे लाइट इमिट होते हैं। और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी हैं जिससे लाइट इमिट नहीं होते हैं। जैसे क्या हुआ? चेयर हो गया, ट्री है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें लाइट नहीं देते हैं। तो अब इसी के आधार पर, ठीक है, जो हमें लाइट देते हैं और नहीं लाइट देते हैं, जो लाइट इमिट करते हैं और लाइट इमिट नहीं करते हैं, उसके आधार पर हम लोग ऑब्जेक्ट को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक आता है आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक आपका आता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइट इमिट करता है ये, और नॉन ल्यूमिनस डू नॉट इमिट लाइट, इससे लाइट हमें प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, अब एग्जांपल हम ले लेते हैं। सिंपल सा एग्जांपल है ल्यूमिनस का। क्या हो जाएगा? द सन, स्टार, नहीं, कैंडल भी ले सकते हैं आप लोग, उसमें बर्निंग कैंडल हो जाएगा। और नॉन ल्यूमिनस में क्या हो जाएगा? जो हमें लाइट नहीं देता है, ले लीजिए चेयर, प्लांट, नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें लाइट नहीं देता है। ठीक है, तो जो हमें लाइट दिए उसको हम लोग ल्यूमिनस कहे, और जो हमें लाइट नहीं दिया उसको हम नॉन ल्यूमिनस कहे। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट है क्या? तो हम लोग जानते हैं कि लाइट जो मूव करता है या कहीं भी लाइट ट्रेवल करता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में करता है। ठीक है, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड लाइट कैन नॉट बेंड, यह बेंड नहीं होता है। और द स्ट्रेट लाइन प्रोपिगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये हुआ आपका रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट का डिफिनेशन। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन प्रोपिगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट। मतलब किसी भी परिस्थिति में कहीं भी बल्ब जल रहा हो, चाहे कैंडल जल रहा हो, जब भी मूव करेगा लाइट तो वो स्ट्रेट लाइन में करेगा, ऐसे ऐसे ये मूव नहीं कर सकता। नहीं, तो इसका एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हैं। यहां आपको हम एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं। ठीक है, आप लोग घर में भी कोशिश कीजिए इसको और देखिए ऐसा होता है कि नहीं। देखिए 3 गट्टे को हम लिए हैं। ठीक है, होता है ना, मोटा मोटा कूट होता है, गट्टा होता है ना, और सबों को एक साइज में रखकर एक ही जगह होल कर दीजिए। ठीक है, और तीनों को टेबल पर इस प्रकार प्लेस कीजिए जो कि इस प्रकार से इस बार तीनों होल जो है वो आपको दिख जाए। ठीक है, और इस साइड में एक कैंडल जला दीजिए। ठीक है, तो कैंडल जला के फिर इस साइड में यहां से आप देखिए तो यहां से आपको कैंडल दिखाई देगा।
हम जानते हैं ना, लाइट जो है वो हमें दिखता है नहीं, तो यहां से चलता हुआ कैंडल का लाइट जो है आपको स्ट्रेट दिखेगा, लेकिन उसी को क्या कीजिए, इस गट्टे को आप क्या कीजिए, डिस्प्लेस कर दीजिए। यहां हम नीचे यहां दिए हैं, एक ऊपर कर दिए हैं, एक थोड़ा और टेढ़ा कर दिए हैं, ठीक है। और फिर यहां कैंडल में हम देखेंगे तो ये लाइट हमें नहीं दिखाई देगा। और एक एक्सपेरिमेंट, पेपर घर में आपका आता होगा, पेपर को रोल कर लीजिए और रोल करके क्या कीजिए, कैंडल को देखिए, वो कैंडल आपको दिखाई देगा इसमें, लेकिन जब उसको हम बेंड कर देंगे, ऐसा कर देंगे, तो इस पोजीशन में ये हमें दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब प्रकाश जो है वो एक सीधी रेखा में गमन करती है और ये बेंड नहीं करता है, ठीक है। तो चाहे कोई भी लाइट हो, समझे कि नहीं, जितने प्रकार की भी लाइट हो, जितने प्रकार के सोर्स ऑफ लाइट है, सच एज सन, इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च, ये जितने भी प्रकार के हैं सभी स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो इस एक्टिविटी द्वारा आप घर में भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। लीजिए इसको आप लोग पहले ड्रॉ कर लीजिए, बना लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 3 प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक ऐसी ऑब्जेक्ट होते हैं जिससे इजी वे में लाइट क्रॉस कर जाता है, और एक ऑब्जेक्ट इस प्रकार होते हैं जो पार्शली लाइट क्रॉस करता है, और एक इस प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं जिससे होकर लाइट क्रॉस करता ही नहीं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं यहां पर। पहला है आपका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन कौन हुए, जैसे ग्लास, कांच, नहीं, तो ये जो होता है क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, ये इससे लाइट जो है वो इजी वे में क्रॉस कर जाता है, पार कर जाता है। कहे तो कहीं भी आप देखिए, अगर अंदर में लाइट बहुत अधिक जल रहा है, कांच का बॉक्स बना हुआ है, घर बना हुआ है, लाइट बहुत जल रहा है, तो लगेगा ही नहीं कि बाहर में कुछ है, लगे इस प्रकार से इस प्रकार कुछ है ही नहीं। तो इस प्रकार का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। और फिर देखिए कुछ तैलीय पेपर हम ले लेते हैं, मान लीजिए जिसमें वाइली पेपर होता है, तो वाइली पेपर जो होता है तो उससे क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं लेकिन धुंधला देख पाते हैं, ठीक है। धुंधला देख पाते हैं मतलब साफ दिखाई नहीं पड़ता है। पॉलिथीन ले लीजिए, ऐसे देखिए, आपको उस पर दिख तो रहा है लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं दिख रहा है, पार्शली दिख रहा है, नहीं, हल्का शेडो फॉर्म हो रहा है, पार्शली दिख रहा है। तो इस प्रकार के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। लाइट पास पार्शली, बहुत कम लाइट क्रॉस करता है। और थर्ड आता है आपका ओपेक ऑब्जेक्ट, जिससे होकर लाइट क्रॉस करता ही नहीं है, द ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। दीज ऑब्जेक्ट्स कैन फॉर्म शैडो, इससे क्या होता है, बहुत छाया, अगर लाइट दिखेगा तो क्या बन जाएगा, छाया बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो हम लोग पढ़ लिए ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक। अब हम लोग देखते हैं आपका एक टर्म आता है, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये आप लोगों का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों को। देखिए इसको, इसमें हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या है, नहीं, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ क्या इसका डेफिनेशन हो सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि ए मिरर बाउंसेस ऑफ लाइट, एक मिरर क्या करता है, लाइट को बाउंस करता है फ्रॉम इट्स सरफेस, अपने सरफेस से वो लाइट को बाउंस करता है। दिस बाउंसिंग ऑफ रेज, यह जो रेज बाउंसिंग ऑफ होता है, नहीं, फ्रॉम द प्लेन सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या हो गया, बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं इसका
किस प्रकार ये लाइट रिफ्लेक्ट होता है। नहीं, तो उसको हम लोग खासकर स्टडी कर रहे हैं, इसमें प्लेन मिरर में स्टडी करते हैं इसको हम लोग। सपोज देखिए यहाँ एक फिगर हम बना के पहले से रखे हुए हैं, ये है आपका प्लेन मिरर, ठीक है। यहाँ देखिए हम स्पष्ट लिख दिया ये प्लेन मिरर हुआ, ठीक है। और प्लेन मिरर में जो बीच में हम लोग एक देखिए यहां से एक लाइट जो है, सोर्स ऑफ लाइट जहां से देखिए वहां से आया है, तो जो लाइट की मिरर पे आ रहा है उसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रेज। क्या कहते हैं उसको? ये इंसिडेंट रे कहते हैं इसको। ये जो लाइट हुआ ये इंसिडेंट रे हुआ, और इस कांच पर पड़ा, जिस जगह पड़ा उसको हम लोग वो कहे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हुआ आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और यहां से रिफ्लेक्ट होकर लाइट भी यहां पर आया, तो जो लाइट रिफ्लेक्ट हुआ उसको हम लोग कहे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। जो लाइट आया इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्ट हुआ उसको हम कहे रिफ्लेक्टेड रे। और इस बीच में हम इसका क्या करते हैं, राइट एंगल पर, ठीक मिरर के राइट एंगल पर एक इमेजिनरी लाइन लेते हैं, इसको हम लोग नॉर्मल पॉइंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो लाइट ए से लेकर ओ तक पहुंचा है, और फिर देखिए 90 क्या कहते हैं इसमें, क्या कहते हैं 90 डिग्री पर जो ये नॉर्मल लाइन देख रहे हैं, इससे अगर हम देखें तो ये क्या कर रहा है, एक एंगल बना रहा है, एंगल ए ओ एन, आई इंडिकेट किया इसको हम लोग, यहां पर इसको हम लोग आई से इंडिकेट किए हैं। फिर देखिए इसी नॉर्मल लाइन से लीजिए ओ से, तो यहां पर मान लिया जाए कि ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर बी की ओर आ रहा है, तो फिर देखिए ये क्या कर रहा है, यहां पर एक एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, इसको हम लोग एंगल एन ओ बी क्या लिए, आर लिए। तो ये किसी भी स्थिति में एंगल आई इक्वल टू एंगल आर वो क्या होगा, इक्वल होगा, इसमें डिफरेंस होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं। अब है कि अलग अलग पॉइंट है इसमें, पहले इसको आप देख लीजिए। जैसे कि यहां हम जिक्र कर रहे हैं इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे क्या हुआ, किसे कहेंगे हम इंसिडेंट रे, तो द रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द मिरर, जो कहां गिरता है, मिरर पे गिरता है, विच फॉल ऑन मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, ठीक है। अगर कहा कि व्हाट इज इंसिडेंट रे, तो क्या बोलेंगे हम लोग इसमें कि द रे ऑफ लाइट विच फॉल, जो कहां गिरता है, मिरर पे गिरता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग इंसिडेंट रे कहते हैं उसको हम लोग, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यहां पर ओ, ये ओ जो हुआ ये क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हुआ। द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे strikes the reflecting surface of the mirror at point is called point of incident, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक आता है आपका क्या, अगला पॉइंट है ये रिफ्लेक्टेड रेस, है ना, रिफ्लेक्टेड रेस। तो रिफ्लेक्टेड रेस क्या हुआ, जो लाइट रिफ्लेक्ट हुआ वहां से उसको हम लोग क्या कहें, रिफ्लेक्टेड रेस कहें। नहीं, द रेस ऑफ लाइट व्हिच इज सेंट बैक, जिसे बैक कर दिया गया आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड लाइट या रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां पर हम लोग एक एन दिए हैं, इसको हम लोग नॉर्मल लिख दिए हैं, लिख दिए है ना। तो क्या ये नॉर्मल क्या हो गया, तो द नॉर्मल इज ए लाइन ड्रॉन एट राइट एंगल, इसको कहां पर ड्रॉन किया गया है, ठीक राइट एंगल पर इसको ड्रॉन किया गया है, नहीं, टू द सरफेस ऑफ मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, कहां पर, ठीक इंसिडेंस पॉइंट पर उसे ड्रॉ किया गया है, ताकि ये 90 डिग्री का एंगल बन जाए। यहां से देखिए यहां से यहां तक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें, कि आपका ये तो पढ़ लिए आप लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसमें क्या क्या पॉइंट हुआ इसको भी आप लोग देख लीजिए। नहीं, तो अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल के बारे में। ये तो हम लोग पढ़े ना, इंसिडेंट रे के बारे में पढ़े, रिफ्लेक्टेड रेस के बारे में पढ़े, या फिर नॉर्मल के बारे में पढ़े, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, ये जो एंगल बना इंसिडेंट एंगल के बारे में। क्या हुआ इंसिडेंट एंगल, यहां देखिए देख रहे हैं इसमें आप, क्या हुआ, तो द एंगल which the incident ray make with the normal at the point of incidence is called the angle of incidence। वो जो नॉर्मल के आके जो ये एंगल बनाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं,
इंसिडेंट रे कहते हैं, और नॉर्मल साथ साथ में ये रिफ्लेक्टेड रेस के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। तो ये है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम लोग यहीं पर क्लास समाप्त करेंगे, इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।